जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गजानन गणेश आप सभी की मनोकामनाओं को पूरी करें। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। इसे कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। महिष्मती नगरी में महीजीत नाम का एक राजा था। वह राजा बहुत ही पुण्यशील था और प्रतापी था। अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था, किंतु उसके कोई संतान नहीं थी। संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जलदान भी करता है तो उसके पितर उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत से दान किए, यज्ञ किए और बहुत से धर्म के कार्य किए, पर फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु राजा की वंश वृद्धि न हुई। उसके बाद राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, हे प्रजाजनों, हम तो संतानहीन रह गए। अब हमारी क्या गति होगी? मैंने तो अपने जीवन में कोई भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार के द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव ही प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया और धर्म आचरण से ही पृथ्वी पर शासन किया। चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गो और ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी अब तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसका क्या कारण हो सकता है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे कि आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सभी लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या कर रहे थे। वे ब्रह्मा जी के समान दिखाई पड़ते थे। आत्मजीत, क्रोधजित और सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद और अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका नाम था लोमश ऋषि। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश जी के उन लोगों ने दर्शन किए। वे सभी लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उन्हें प्रणाम आदि करके सभी उनके सामने खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर आपस में चर्चा करने लगे कि हम लोगों के सौभाग्य से ही ऐसे दिव्य मुनि के दर्शन हमें हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय करके उन लोगों ने मुनिराज को प्रणाम किया और बड़े विनीत भाव से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप हमें कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेह का निवारण करूंगा। तब सभी प्रजाजन कहने लगे, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजीत है। वे राजा ब्राह्मणों के रक्षक हैं, धर्मात्मा हैं, दानवीर हैं, शूरवीर और मधुरभाषी हैं। उन लोगों ने हम लोगों का पालन पोषण अपनी संतान की तरह किया है, परंतु ऐसे राजा को अभी तक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक और संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग इस गहरे वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस वन में आए हैं और हमारे सौभाग्य से ही आपका दर्शन हुआ है। हे मुनिवर, किस व्रत के करने से, किस दान के या पूजन के करने से, किस अनुष्ठान के करने से राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी? कृपा करके आप हम सभी को बताइए। प्रजाजनों की बातें सुनकर महर्षि लोमश ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यान से सुनो। मैं एक संकट नाशन व्रत को बता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान देने वाला है, निर्धन को धन देने वाला है। आषाढ़ के महीने में कृष्ण चतुर्थी को
गजानन गणेश की पूजा करें, राजा व्रत करें और श्रद्धा युक्त होकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र का दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। लोमश जी की बातें सुनकर सभी लोग उठ खड़े हुए, हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। दंडवत प्रणाम करके सभी लोग अपने नगर में लौट आए। वन में घटी सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से निवेदन किया। प्रजाजनों की बातें सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। आषाढ़ का महीना आने पर उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, वस्त्र आदि का दान दिया। भगवान गणेश जी की कृपा से राजा को एक बहुत सुंदर और सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति हुई। इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है, जो कोई भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और वे सभी सांसारिक सुखों के अधिकारी होते हैं। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। बोलिए चौथ माता की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था। बुढ़िया माई बहुत गरीब थी। उनका बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसी को बेचकर दोनों माँ बेटा अपना गुजारा करते। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नियम से सभी देवी देवताओं का पूजन करती और चौथ माता का व्रत किया करती थी। बुढ़िया माई का बेटा जो लकड़ी काट कर लाता, उसमें से वो 2 लकड़ी अलग रख देती। चौथ का दिन आता तो उन्हें बेचती और उसी से पूजा का सब सामान भी लाती और भोग का सामान भी ले आती। आटा घी शक्कर लाकर 4 लड्डू बनाती। 1 लड्डू चंद्र देवता को अर्पित करती, 1 गणेश भगवान को अर्पित करती, 1 अपने बेटे को खाने को देती और 1 से अपने व्रत का पारण करती। इस तरह से बुढ़िया माई हर चौथ का व्रत करती थी। एक दिन की बात है, बेटा पड़ोसन के यहाँ कुछ लेने चला गया तो देखा कि पड़ोसन चूरमा बना रही थी। तो पड़ोसन से कहने लगा, आज कोई त्योहार है क्या जो आप चूरमा बना रही हो? तो पड़ोसन ने कहा, बेटा हाँ त्योहार है, पर मैं तो आज ही चूरमा बना रही हूँ। तुम्हारी माँ तो हर महीने बनाती है, क्यों, क्या तुम्हें खाने को नहीं देती? तब उसने कहा कि देती है। लेकिन पड़ोसन ने फिर भी उसके बेटे के कान भर दिए। बोली, बेटा तुम इतनी मेहनत करके लकड़ियां काट कर लाते हो, पर तुम्हारी माँ को देखो, उसमें से लकड़ियां छुपा कर रख लेती है और फिर बेचकर पूजा का सब सामान लेकर आती है, खूब मजे करती है। अब बेटे को तो पड़ोसन की सीख लग गई। जाकर अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां काट कर लाता हूँ और तुम उसमें से लकड़ियां छुपा कर रख लेती हो। अब बहुत हो गया, या तो तुम मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो। तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मैं तो ये व्रत सब तुम्हारे लिए ही करती हूँ, तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ूंगी। तो बेटा ने कहा, ठीक है माँ, फिर मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब बेटा घर छोड़कर जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन ले मेरे हाथ के ये चावल ले जा। जब भी तुझे कोई संकट पड़े तो चौथ माता का नाम लेकर अपने चारों तरफ ये चावल डालकर बैठ जाना, चौथ माता तेरी रक्षा करेगी। अब उसके बेटे को इन सब बातों पे विश्वास तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ के हाथ से चावल ले लिए और घर से निकल गया। अभी थोड़ी दूर गया था कि एक बड़ी भारी नदी मिली। पार जाने का कोई रास्ता नहीं। उसने सोचा कि अगर मैं इसमें से नदी पार करने लगा तो मैं तो डूब जाऊंगा। तो उसे माँ की बात याद आ गई कि जब भी संकट पड़े तो चावल बिखेर कर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। उसने तो चावल बिखेरे और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया और कहने लगा कि हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हो तो मुझे रास्ता मिल जाए। अब उसकी माँ उसी के लिए तो चौथ माता का व्रत करती थी, तो चौथ माता की दया हुई और उसे पार आने का रास्ता मिल गया। आगे चला तो एक घने जंगल में पहुंच गया। बहुत ढूंढता रहा पर बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। अब उसे डर लगने लगा कि मैं अगर यहीं फंसा रहा तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। तो उसने कुछ चावल के दाने बिखेरे और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हो तो मुझे इस जंगल से बाहर निकालो। अब इस तरह से जब उसने चौथ माता से प्रार्थना की तो उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया। चलते चलते एक नगर में पहुंच गया। अब इतना चल लिया था तो थक भी गया था और उसे भूख भी लगी थी। तो उसने सोचा कहीं पर रुककर कुछ खा पी लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो एक घर के अंदर गया। देखा तो बड़ा अजब नजारा था। एक बुढ़िया माई रोती जा रही है और पूड़े बनाती जा रही है। उसने जाकर बुढ़िया माई से पूछा कि काकी क्या बात है, तुम रो भी रही हो और पूड़े भी बना रही हो? तो बुढ़िया माई बोली, बेटा ये पूड़े मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। मेरे बेटे को पूड़े बहुत पसंद है और रो इसलिए रही हूँ कि वो आज आखिरी बार मेरे हाथों के पूड़े खाएगा।
तो उसने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? तो वो कहने लगी कि हमारे यहाँ का नियम है, जब भी आवा लगता है तो एक आदमी की बलि दी जाती है। आज मेरे बेटे का नंबर है, अभी थोड़ी देर में राजा के सिपाही आएंगे और उसे ले जाएंगे। तो वो कहने लगा, माई देख, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो एक काम कर, ये पूड़े मुझे खिला दे और तेरे बेटे की जगह राजा के सिपाहियों के साथ मैं चला जाऊंगा। अब बुढ़िया माई तो उसका मुंह देखने लगी कि ये क्या कह रहा है, आवे में बैठने को कह रही हूँ और ये कह रहा है कि मैं चला जाऊंगा। तो वो कहने लगी कि बेटा तू पूड़े तो खा ले, कोई बात नहीं, पर कम से कम बात तो ढंग की कर, मैं आवे में बैठने को कह रही हूँ, इनाम लेने को नहीं बुला रहे राजा जी। तो कहने लगा, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं आवे में बैठने के लिए भी चला जाऊंगा, तो बस मुझे पूड़े खिला दे, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब बुढ़िया माई ने उसे पेट भर कर पूड़े खिला दिए। उसे तो पूड़े खाकर नींद आने लगी। बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, जब राजा के सिपाही आए तो मुझे जगा देना। आधी रात को राजा जी के सिपाही आए। अब बुढ़िया माई सोचने लगी, पराया पूत है, बड़ा भोला लड़का है, इसे जगाऊं या ना जगाऊं, ये तो आत्महत्या करने पर तुला हुआ है। अभी वो सोच ही रही थी कि इतने में खड़का सुनकर उसकी नींद खुल गई। तो उसने पूछा कि राजा के सिपाही आ गए क्या? तो कहने लगी कि हाँ आ गए। तो कहने लगा, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। जाते जाते बुढ़िया से बोला कि ले मेरी लाठी और ये गठड़ी रख ले, जब मैं वापस आऊंगा तो इसे ले लूंगा। अब उसका मुंह देखे बुढ़िया माई तो अंदर ही अंदर रोए जाए, ये तो बड़ा ही भोला लड़का है, इसे तो यूं भी नहीं पता कि आवे में से कोई जिंदा नहीं आता। फिर भी उसने ले ली। तो वो उसमें से गठड़ी में से अपनी माँ के हाथ के चावल लेके राजा के सिपाहियों के साथ चला गया। जाकर उसे आवे में बिठा दिया, आवा बंद कर दिया। वो तो चावल बिखेर कर चौथ माता का नाम लेके बैठ गया। ए चौथ माता, अगर मेरी माँ ने आपके सच्चे व्रत रखे हों, आप सच्ची हो तो मेरी रक्षा करना। आवा बंद किए 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन बाद वहां पर कुछ लड़के खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने आवे पे कंकड़ मारने शुरू कर दिए। तो उसने अंदर से पूछा, कौन है? आवाज सुनकर वे तो डर गए कि इसमें तो कोई भूत प्रेत है। जाकर उन्होंने अपने अपने घरों में बताया कि आवे में तो कोई भूत आ गया, वहां से आवाज आ रही है। सब लोग इकट्ठे हो गए। तो उसने कहा कि जाकर राजा से कह दो कि आवा पक गया। अब उन्होंने सोचा सच में आवे में तो कोई भूत आ गया। जाकर राजा को खबर की। राजा ने सिपाही भेजे कि जाकर पता लगा के आओ। सिपाही आकर देखने लगे तो उसने कहा कि जाकर राजा से कह दो कि आवा पक गया है और इसे धीरे धीरे खोल लें। तो राजा के सिपाहियों ने राजा से जाकर कहा। राजा को तो यकीन नहीं हुआ, 6 महीने में आवा पकता था, 3 दिन में कैसे पक गया? फिर भी उसने कहा कि चलो खोल लो। डरते डरते वे आवा खोलने लगे। तो उसने कहा, अंदर से धीरे धीरे उतारो। अब वे डरते डरते धीरे धीरे एक एक बर्तन उतारते जाएं। जब सारे बर्तन उतार चुके तो वो तो जिंदा बिल्कुल सही सलामत स्वस्थ निकल के आ गया आवे में से। तो राजा और सारे सिपाही सभी लोग उसे देखकर डर गए कि भाई तू कौन है, आवे में से आज तक कौन जिंदा आया? तो बोला कि मेरी माँ चौथ माता के व्रत करती है, उन्हीं के प्रताप से मैं जिंदा बच गया। राजा कहने लगा, मैं तो नहीं मानू, मैं तेरी परीक्षा लूंगा। अगर तू मेरी परीक्षा में खरा उतर गया तो मैं तेरी बात मान जाऊंगा कि तू सच कह रहा है, नहीं तो तुझे दंड दिया जाएगा। अब राजा ने उसे हाथ में हथकड़ी लगाकर एक घोड़े पर बिठा दिया और राजा दूसरी पार एक घोड़े पर खुद बैठ गया और बोला कि अगर तेरी चौथ माता सच्ची है तो तेरे हाथों की हथकड़ी खुलकर मेरे हाथों में लग जाएगी। अब उसने तो हाथ जोड़ लिए चौथ माता से प्रार्थना करने लगा, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हो तो मेरी रक्षा करो। अब चौथ माता की उस पर कृपा हुई, क्योंकि उसकी माँ तो उसी के नाम की चौथ माता के व्रत करती थी, उसे कुछ कैसे होने दे देती। तो उनकी कृपा हुई तो उसके हाथों की हथकड़ी खुली और राजा के हाथों में लग गई। अब राजा को तो उसकी बात पर यकीन हो गया। राजा उसे पूरे आदर के साथ अपने महल में ले गया। राजा की एक बेटी थी, उसने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बुढ़िया माई का बेटा राजा के महलों में रहने लगा। एक दिन की बात है, अपनी पत्नी के साथ महल की छत पर घूम रहा था। एक तरफ बिजली चमकती देखकर कहने लगा कि आज तो हमारे गांव में बिजली चमक रही है। तो राजकुमारी ने पूछा कि क्या आपका गांव भी है? वो बोला हाँ है। तो वो पूछने लगी कि आपके गांव में कौन कौन रहता है? तो बोला मेरी माँ रहती है, मैं अपनी माँ से नाराज हो गया और इसीलिए घर छोड़कर निकल गया। तो राजकुमारी कहने लगी कि मुझे तो अपने घर जाना है, मुझे तो अपने सासू जी का आशीर्वाद लेना है। उसने अपने माता पिता से कही तो माता पिता उसके मना करने लगे कि भाई तू राजकुमारी है, एक गरीब से घर में कैसे रहेगी, एक टूटी सी झोपड़ी में तू कैसे रहेगी? तो बोली ना, मैं तो जाऊंगी।
अब उसके माता पिता ने उसे विदा कर दिया, बहुत सारा धन दिया, बहुत सारे नौकर चाकर दिए, खूब बड़ी सेना दी, हाथी पर बिठाकर दोनों को विदा कर दिया। अब वे अपने नगर के लिए चल दिए। जब नगर के पास आए तो लोगों ने पहचान लिया, ये तो बुढ़िया माई का बेटा है। जाकर बुढ़िया माई के पास जाकर सूचना देने लगे कि तुम्हारा बेटा बहू आ रहे हैं। अब बुढ़िया माई सोचने लगी कि सब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, मेरे से छेड़छाड़ करते हैं, तो आज भी हंसी उड़ा रहे हैं। उसने उनकी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तब वो पड़ोसन आई, आके बोली कि बुढ़िया माई क्यों बैठी है, अपने बेटे बहू के स्वागत की तैयारी क्यों नहीं करती। तो बोली, हाँ तू भी हंसी उड़ा ले, मेरे कहाँ बेटा कहाँ कोई बहू, एक बेटा था जिसे तूने सिखा बका कर जो है भगा दिया, अब कहाँ बेटा और कहाँ की बहू। वो बोली, ना मैं सच कह रही हूँ, तेरा बेटा बहू आ रहे हैं, बहुत सारा धन दौलत, नौकर चाकर, बहुत बड़ी सेना लेकर तेरा बेटा अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है। तब बुढ़िया माई उठी, उसने बहू के स्वागत की तैयारी की। बेटा आकर अपनी माँ के पैरों में गिर गया, बोला, माँ मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे पे शक किया, तू तो सच्ची के चौथ माता के व्रत करती है, चौथ माता की वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से मिली, बहू से मिली, बहुत खुश हुई। पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग चौथ माता का व्रत किया करो। चौथ माता की कृपा से सभी के घर में खूब धन संपत्ति हो गई। चौथ माता ने सब पर कृपा की, सभी के बच्चों की रक्षा की। ये चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, जैसे उसके बेटे की रक्षा की, ऐसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी के बच्चों की, सभी के संतानों की रक्षा करना, सभी के घर में खूब सुख संपत्ति देना। बोलिए चौथ माता की जय हो। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। उन देवता को सिर झुकाकर नमस्कार है जो देवी गौरी के पुत्र हैं, जो विनायक संकट को दूर करने वाले हैं, जो भक्तों की आवास हैं, जिन्हें नित्य लंबी आयु, कामना पूर्ति, अर्थ और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्मरण करना चाहिए, जिनका पहला नाम वक्रतुंड है, दूसरा नाम एक दंत है, तीसरा नाम कृष्ण पिंगलाक्ष अर्थात गहरे भूरे नेत्रों वाले, चौथा नाम गजवक्त अर्थात हाथी के चेहरे वाले, पांचवा नाम लंबोदर अर्थात बड़े उदर वाले, छठा नाम विकटमेव अर्थात बड़े शरीर वाले, सातवां नाम विघ्नराज अर्थात संकट दूर करने में सर्वश्रेष्ठ, आठवां नाम धूम्रवर्ण अर्थात धुएं के समान वर्ण वाले, नौवां नाम भालचंद्र अर्थात जिनकी मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, 10वां नाम विनायक अर्थात संकट को दूर करने वाले, 11वां नाम गणपति अर्थात सभी गणों के अधिपति और 12वां नाम गजानन यानी हाथी के चेहरे वाले हैं। ये 12 नाम जो तीनों संध्याओं में पड़ता है, उसे न विघ्न का भय रहता है और वह सभी सिद्धियां भी प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है, धनार्थी को धन की प्राप्ति होती है, पुत्रार्थी को पुत्र मिलता है और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो गणपति स्तोत्र का 6 महीने तक पाठ करता है, उस व्यक्ति को सभी फलों की प्राप्ति होने लगती है। वर्ष भर तक इसका पाठ करने वाला इच्छित फल की प्राप्ति करता है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। जो कोई भी इस स्तोत्र को लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पित करता है, उसे गणेश जी की कृपा से सभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। हे परमार्थ स्वरूप, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप सबके कारण हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप ही सबके कर्ता हैं, आपको नमस्कार है। आप सभी इंद्रियों में निवास करते हैं, आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणी में हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे सुरेश, आप भूत सृष्टि के कर्ता हैं और संहारक हैं, आपको नमस्कार है। हे अखिलेश, आप विश्व के पालक हैं, कारणों के भी कारण हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप वेदज्ञों के लिए भी अदृश्य हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप सभी को वर देने वाले हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप वाणी के विचार से परे हैं, वाणी से आपके स्वरूप का कथन नहीं किया जा सकता, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप विघ्नों का निवारण करते हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप अभक्त के मनोरथ को नष्ट करने वाले हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप अपने भक्तों के मनोरथों को जानने वाले हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप भक्तों के मनोरथों के स्वामी हैं, उनके मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है।
आप विश्व की सृष्टि करने में कुशल हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप दैत्यों के विनाश के कारण हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप संकटों का नाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप करुणा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप ज्ञान में है। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप अज्ञान का नाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप भक्तों को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप अभक्तों का ऐश्वर्य नष्ट करने वाले हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप भक्तों को मुक्ति देने वाले हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप अभक्तों को बंधन में डालने वाले हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप अलग अलग मूर्ति में व्याप्त हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप तत्व बोध कराने वाले हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप तत्वज्ञों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप समस्त कर्मों के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप गुणों के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। गणेश जी कहते हैं कि आप लोगों के द्वारा किया गया यह स्तोत्र मुझे अत्यंत प्रीति प्रदान करने वाला है। यह स्तोत्र संकट नाशन के नाम से विख्यात होगा। पढ़ने वाले और सुनने वाले के लिए यह सभी मनोरथों को देने वाला होगा। तीनों संध्याओं में जो भी इस स्तोत्र का पाठ करेगा वह कभी भी कष्ट को प्राप्त नहीं होगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की बड़ी भक्त थी। रोज गणेश जी की मूर्ति को मिट्टी से बनाती और उनकी पूजा करती। लेकिन उसके साथ एक समस्या थी। रोज गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनाती थी और पूजा करती थी तो उसके गणेश जी रोज गल जाते थे। जैसे ही वह उन पर पानी डालती, गणेश जी पानी में बह जाते। इस बात से बुढ़िया माई बड़ी दुखी होती, लेकिन कर क्या सकती थी। वो रोज गणेश जी की मूर्ति बनाती रही और पूजा करती रही। एक दिन की बात है, उसके पड़ोस में एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब उसने देखा कि वहां पर मिस्त्री काम कर रहे हैं, तो मिस्त्री के पास गई और जाकर बोली कि तुम मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, रोज मिट्टी से गणेश जी बनाती हूँ, मेरे गणेश जी रोज बह जाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, तुम मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। तब मिस्त्री कहने लगे कि बुढ़िया माई, इतना हम तुम्हारा पत्थर का गणेश जी बनाएंगे, इतने में तो हम बहुत काम कर लेंगे, पूरी दीवार पूरी कर देंगे। जाओ, हमारे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे गणेश जी बनाएं। मिस्त्री की बातें सुनकर बुढ़िया माई को बहुत बुरा लगा। उदास होकर वो अपने घर चली गई। बुढ़िया माई को उदास देखकर, अपने भक्त का ऐसा निरादर देखकर गणेश जी भगवान को क्रोध आ गया और सेठ की दीवार टेढ़ी हो गई। जब मिस्त्रियों ने दीवार बनाई तो देखा दीवार तो टेढ़ी है। उन्होंने दीवार गिरा दी, फिर से बनाने लगे। बार बार बनाते रहे, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते दीवार टेढ़ी हो जाती। अब तो मिस्त्रियों को भी हैरानी होने लगी, ये सब क्या हो रहा है। करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी ना हुई। शाम को सेठ जी आए तो आकर देखते हैं कि आज कुछ भी काम नहीं हुआ। तो आकर मिस्त्री से बोले कि आज तुमने कुछ भी नहीं किया। तब मिस्त्री ने सारी बात बता दी। कहने लगे, सेठ जी, हम तो सुबह से दीवार बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार पूरी करते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो सेठ जी ने पूछा कि आज सारे दिन में क्या क्या हुआ, मुझे सब बताओ। तब मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी कि मेरे गणेश जी बना दो पत्थर के। हमने नहीं बनाए और कह दिया कि इतना हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे, इतने में तो दीवार पूरी कर लेंगे। बस बुढ़िया माई के जाते ही हमारी दीवार टेढ़ी होनी शुरू हो गई। तो सेठ जी समझ गए कि ये तो गणेश जी का दोष लग गया। सेठ जी बुढ़िया माई के घर गए। जाकर बोले कि बुढ़िया माई, हम तुम्हें सोने का गणेश जी खड़ा कर देंगे, बस तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। गणेश जी से प्रार्थना करो कि वे हमसे नाराज ना हो। देखो तो जरा, गणेश जी के रुष्ट होने से हमारा सारा काम वहीं का वहीं अटका पड़ा है, दीवार भी नहीं बन रही। तब बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर गई और उसने गणेश भगवान से प्रार्थना की कि हे गणेश भगवान, आप इनसे रुष्ट ना हो। तब गणेश जी भगवान बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार करते हैं और सेठ की दीवार सीधी हो जाती है। अपने कहे अनुसार सेठ जी बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर देते हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार की, जैसे बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, ऐसे ही सबकी करना
और जैसे आप सेठ जी से रूठे ऐसे किसी से भी मत रूठना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था। दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था। वो रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जीम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ और लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए? मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ रहे थे। उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तपसी कहने लगा कि नारद मुनि जी, मैं तो हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है। तब लपसी बोला, नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, मंत्र जाप की विधि भी नहीं जानता। बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो भगवान को रोज सवा सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जीम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसीलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तपसी और लपसी की बातें सुनकर नारद मुनि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसीलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने वह अंगूठी देखी तो उसने सोचा, ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी उठाकर देखा तो देखा वो तो बहुत महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी बिल्कुल वैसे ही 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। लपसी ने भी अंगूठी को देखा, उठाकर सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई। जिसकी गिरी है उसे कितना दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के ही चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा, तो उसे अपनी अंगूठी यहीं पर मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद जी आ गए तो दोनों नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोला, नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोड़ों करोड़ों की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। और लपसी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी अंगूठी होगी वह यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लपसी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है।
अब तो तपसी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वो तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई। अब आप बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसकी तपस्या का, उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, तो उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा, तो उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो।